जय सीताराम दोस्तों। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके वैभव को इंद्र आदि सभी देवता तरसते थे। उनके राज में महर्षि वशिष्ठ जैसे मुनि थे, जो सूर्यवंश की पीढ़ियों से प्रभु राम के गुरु रहे, जिन्होंने ब्रह्मांड के सभी वेद पुराण को छान रखा था, जिनके आगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भी नतमस्तक होते थे। वो मुनि वशिष्ठ भी भरत जी की महिमा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भरत जी को अयोध्या का चक्रवर्ती साम्राज्य मिला था। वो अपनी माता कैकेयी के प्रस्ताव को तो ठुकराते ही हैं, माता सुमित्रा और कौशल्या के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं, अयोध्या की प्रजा के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं, यहाँ तक कि गुरुदेव वशिष्ठ के भी प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो भरी सभा में गुरु वशिष्ठ की निंदा करते हैं। गुरु की निंदा से बढ़कर कोई पाप है क्या? किसकी हिम्मत जो वशिष्ठ जी की निंदा कर सके? कितने राजा महाराजा आए चले गए, मगर वशिष्ठ जी वही हैं, द्वितीय ब्रह्मा हैं वशिष्ठ जी। मगर आज भरत जी प्रेम से सनी लटपटी बात जिसमें लगता था कटुता भरी है, उसको सुनकर वशिष्ठ जी का रोम रोम खिल गया कि ऐसी स्तुति मेरी आज तक सूर्यवंश में किसी ने नहीं की। भरत जी कहते हैं, मेरे पाप इतने प्रबल हैं कि मेरे अपराध इतने प्रबल हैं कि लगता है कि गुरु जी की भी मति मारी गई है। मैं खूब सोचता था कि मेरी माता ने जो पाप कर्म किया, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माता तो माता, मैं जानता था कि आप सब कहेंगे कि पिताजी ने तुमको राजपद दिया है, उसे स्वीकार करो। मगर मुझे विश्वास था कि सब भले ही इसका समर्थन करें, मगर गुरुजी तो अवश्य ये कहेंगे कि बेटा भरत, तुम्हारे जैसा मेरा सत्यनिष्ठ शिष्य अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इस राष्ट्र में आदर्श की स्थापना कौन करेगा? गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हैं, ये ब्रह्मांड आपके हाथ में बेर के समान है। हमको लगता था गुरुजी कहेंगे कि नहीं नहीं, ये गलत है, भरत इस सिंहासन पर नहीं बैठेगा। मगर गुरुजी आप कहते हो बैठो। मुझे लगता है मेरे पाप इतने प्रबल हैं, जो गुरुजी की वाणी से गलत निर्णय करवा रहा है। मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो यह धरती रसातल में चली जाएगी। आप ठीक ठीक निर्णय क्यों नहीं दे पा रहे हैं गुरुजी? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है गुरुजी? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, तुम सही कह रहे हो भरत। ऐसा लगता है राम के जाने के बाद मुझे भी वृद्धावस्था ने घेर लिया है। मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। बेटा भरत, मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा और वो सर्वमान्य होगा। तुम बताओ क्या चाहते हो बेटा? भरत बोले, देखि बिनु राम पद, जिय की जलन न जाई। जब तक प्रभु के चरणों के दर्शन नहीं कर लेता, जिय की जलन नहीं जाएगी। सब प्रभु से मिलने चल पड़े। भरत जी के नंगे पांव में छाले देखकर गुरुजी बोले, घोड़े पर सवार हो जाओ भरत। भरत जी बोले, गुरुजी आपको हो गया है? सिरबल जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु चरणों से चल कर गए हैं, तो मुझे सिर केवल चल कर जाना चाहिए, मगर मैं सेवक धर्म निभाने में कच्चा साबित हो गया। राम राम।